हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन सी 3 भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन सी 3 भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल गाइस, ये पहली भविष्यवाणी है आपको किसी मामले में सुरक्षित करने वाली गाइस, आपको किसी मामले में जस्टिस दिलाने वाली पहली ख्वाहिश यही है गाइस। आके आपने किसी पर अंधा विश्वास किया है, अटूट विश्वास किया है, और कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना कि विश्वास को बुरी तरीके से तोड़ना, बुरी तरीके से आपको घाव देना, बुरी तरीके से आपकी लाइफ को ख़राब करने वाली परिस्थितियाँ बनना। ठीक है, तो एक आह है आपकी जो मालिक तक पहुंची है कि मालिक मेरे साथ न्याय करो। मैं किस किस बात को लेकर आपके आपके साथ न्याय की प्रेयर करूं। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना गाइस कि किसी इंसान को अगर पूछा जाए कि आप न्याय किस बात को लेकर के मांग रहे हो, तो इंसान कहे कि कोई एक मुद्दा नहीं है मेरी लाइफ में न्याय को मांगने के लिए। कुछ लोगों ने मुझे इतना दुखी कर दिया है जहाँ पर उन्होंने स्थितियाँ इस कदर की कर दी कि मैं किन्हीं और लोगों पर बिलीव ना कर पाऊँ। तो मुझे सबसे पहले न्याय इस बात को लेकर चाहिए कि लोगों ने मेरे विश्वास को इस कदर क्यों तोड़ा, है ना। मतलब अ, जैसे इंसान को जीने के लिए अकेला तो कोई नहीं जी सकता ना गाइस, है ना। आसपास लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में वही है कि चाहकर भी अब दिल ना उतना गवाही नहीं देता किसी पर बिलीव करें। तो पहला जस्टिस आप अपने लिए उस मामले को लेकर चाहते हो। दूसरा जस्टिस मुझे ऐसा लगता है कि आपका पैसा, मतलब पैसों के तौर पर किसी ने आपको धोखा दिया गाइस। मे भी हो सकता है घर परिवार से, हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसकी मदद आपने की है, लेकिन उल्टा उन्होंने धोखा दे दिया आपको पैसे पर, पैसे के मामलों पर। यहाँ पर आपकी प्रेयर है कि आपका पैसा है और मालिक कैसे भी करके वो पैसा मुझ तक वापस आए, है ना। आप अपने ही पैसे के लिए प्रेयर कर रहे हो कि मालिक इस मामले में मेरे साथ न्याय करो, मेरी मेहनत का है ना, और ये मेरी ज़रूरत भी है। मतलब यहाँ किसी इंसान के दिमाग में क्या है कि अगर मेरी ज़रूरत नहीं होती तो मुझे, मतलब फिर भी मैं इसकी इस बारे में प्रेयर नहीं करता, लेकिन यार मुझे आवश्यकता है। हम्म। एक बात सुनना गाइस, आपने किसी की हेल्प के लिए ये काम किया है, पर कोई कहता है ना कि इसका एहसान न मानकर अगर आपके साथ धोखा कर रहा है, उल्टा आपको आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको धमकी देने की कोशिश कर रहा है, कहाँ बचकर जाएगा गाइस? और कैसे आपके साथ न्याय नहीं होगा? और ये आपने सोचा भी कैसे? एक बात याद रखना जो आपने काफी सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी, जो तसल्ली की बात नहीं है गाइस, कि मेहनत का पैसा कहीं नहीं जाता, वो आ ही जाता है वापस। और जिस भी इंसान ने आपसे छल करके लिया है या धोखा कर लिया आपके साथ, वो आपका पैसा भी वापस देगा और आपसे माफी भी मांगेगा। क्यों मांगेगा माफी? ऐसे वो देने वाला नहीं है, उसका बिहेवियर नहीं लग रहा गाइस कि वो पैसा देगा आपका आपको वापस, है ना, क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं है, सबसे बड़ी बात। लेकिन उसको कर्मा भोगना पड़ेगा गाइस। उसने जितना लिया है ना आपसे, उसको याद भी रहेगा कि जितना आपको धोखा दिया है पैसों के आधार पर, उससे कहीं ज़्यादा उसको भुगतान करना पड़ेगा। और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो आपका पैसा आप तक ना लौटा दे। वो माफ़ी भी मांगेगा, आपका पैसा भी वापस आएगा। एक है मैरिज को लेकर कि मालिक मैरिज में दिक्कत चल रही है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करो। विचार बिगड़ते जा रहे हैं आपस के, और कहीं ना कहीं जो आपका हक कह सकते हैं गाइस कि किसी और को दिया जा रहा है, या आपका हक छीनने की कोशिश की जा रही है, या कहीं ना कहीं आपकी नज़रों के सामने कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हो रही है गाइस जो किसी इंसान के लिए सहनीय नहीं है। कि आपको पता है कि जहाँ पर आपका महत्व बढ़ना चाहिए वहाँ पर आपकी कदर लोगों के सामने घटाई जा रही है, वो भी बाहरी लोगों के सामने।
जो महत्व नहीं रखते लाइफ में, ऐसे लोगों के सामने आपकी वैल्यू को कम किया जा रहा है, तो लोग आप पर हावी हो रहे हैं गाइस। आपका हक छीन कर आपके सामने आपको आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बुरा भला बोलकर निकल जाते हैं और आपके पास शब्द नहीं होते उन लोगों को कुछ कहने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि घर के ही लोग घर के विरुद्ध जाकर लोगों को हावी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सामने क्या कोई जवाब दे, उल्टा माहौल और ज़्यादा बिगड़ेगा। तो वहां पर आप अत्याचार सहन करते हो, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। सही है ना? ये चाहे फैमिली का मैटर हो, चाहे मैरिज का मैटर हो, ये सिचुएशन यही चल रही है गाइस, कि बाहरी लोग आप पर हावी हो रहे हैं। अब इनसे आपको निजात कैसे मिले, इनसे आपको छुटकारा कैसे मिले, या इस संबंध में आपको आपके साथ न्याय कैसे हो, यही तो न्याय होना है गाइस, यही तो न्याय होना है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी देखना आप मालिक की, यहाँ पर खेल देखना आप कुदरत का। क्या कहा गाइस कि अभी ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी चल रही है कि अब सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने जितनी मनमानियां करनी थी, जितने अत्याचार करने थे, कर लिए, है ना? किसी का हक छीनना था, किसी का धोखा देना था, किसी के साथ झूठ बोलना था, जो कुछ भी करना था कर लिया। अब प्रकृति अपने खेल दिखाएंगी, है ना? रिटर्न करेंगे उन्हीं चीजों को जो उन्होंने आपको सौंपी है या आपके साथ जो किया है। घूम घाम कर वो उन्हीं के पास जाएंगी, उल्टा कई गुना होकर जाएगी, है ना? तो ये प्रेडिक्शन आपकी, चाहे आपके पैसों को लेकर हो, आपके मैरिज को लेकर हो, ठीक है, आपके परिवार को लेकर हो, आपके साथ जस्टिस होगा। न्याय की मांग जो आप कर रहे हो ना, बड़ा शानदार न्याय देखोगे आप, ठीक है? या आपका कोई लीगल इशू है, पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है, या कोई और लीगल इशू हो सकता है जहां पर आप अपराधी नहीं हो, लेकिन आपको अपराधी साबित किया जा रहा है आपके अपनों के सामने भी, लोगों के सामने भी। एक बुरा, एक कहते हैं ना, किसी इंसान का भीड़ में अकेला होना वाला भाव उत्पन्न कर दिया जाना, बिल्कुल वैसा गाइस। ये इसमें भी आपके साथ जस्टिस होगा, पक्का होगा गाइस, आप चिंता मत करना। मालिक आपके पुकार सुन रहे हैं, है ना? आपको इन दिनों में ब्लू कलर देखना और ब्लू कलर की बटरफ्लाई देखना बहुत ज़्यादा नजर आएगी। देखो यहाँ पर ना केवल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यहाँ पर नंबर 6 भी है, जो कहता है गाइस कि पक्का आपको किसी मामले में, ऐसे मामले में आपको विक्ट्री मिलना, ऐसे मामले में आपको जीत मिल जाना जहां पर आपको हार दिखाई दे रही थी। ये हार क्यों? क्योंकि लोगों को एक बार उनके मनोबल को उठाना था गाइस, या ये देखना कि वो किस हद तक में गलतियां कर सकते हैं। एक बार वो सामने आ गई चीज, उसके बाद में आपके साथ न्याय होना, क्योंकि शेष कुछ नहीं रखना चाहती प्रकृति, है ना? प्रकृति का नियम है गाइस, कुदरत का नियम है, हिसाब किताब पूरी तरीके से पूरा करना। किसी ने बुरा कर्म किया है तो बुरे कर्म का फल देना, अगर किसी का इंटेंशन क्या है वो भी आपके सामने लाकर रखना, ताकि भविष्य में आपके आपके द्वारा भी कोई क्वेश्चन ना उठाया जाए, ये सब क्यों हुआ, है ना? इस वजह से जर्नी, ओके, आपका पाथ पकड़ना गाइस। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपको भटकाने वाली स्थितियां उत्पन्न हो रही है गाइस। भटकना मत, बिल्कुल मत भटकना, आप सही राह पर चल रहे हो गाइस। एक कोई, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई सिचुएशन हो आपकी लाइफ में बन रही है जहां पर आपको, आप राह को आपने सही चुन रखा है, लेकिन वहां पर भटकाव वाली स्थितियां उत्पन्न हो रही है। आपको भटकना नहीं है। अगर थोड़ा लगे आपको कि संघर्ष उत्पन्न हो गया है, या थोड़ा काम में डिले हो रहा है, या फिनेंशियल मैटर में भी आपके कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं गाइस, है ना? तो परेशान मत होना, ये भी समय निकल जाएगा। दुखी मत होना गाइस, अभी की मेहनत खाली नहीं जाएगी, इस पर बिलीव रखना। रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन अभी आप सही राह पर हो, इस राह को चेंज करने की कोशिश मत करना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल मत करना, ठीक है? आगे आपकी सफलता तय है। और डेफिनेटली गाइस, अगर आपको नंबर 2 नज़र आते हैं, ठीक है, तो आपको कोई हेर फदल करने वाली ज़रूरत नहीं है अभी। अगर काम में भी हेर फदल करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सही राह पर चलो, सही पाथ को पकड़ा हुआ है। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो गाइस। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, या इतने लंबे समय तक में आपने तकलीफें क्यों झेली है, इतने सारे सबक क्यों लिए हैं,
मतलब अगर आपने इतनी परीक्षाएं दी हैं तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा गाइस। बेवजह तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी लाइफ में होता है ना, डिवाइन हमारे लिए जो एक्शन लेता है ना, उसके पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, तो ये रीज़न कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के मकसद को लेकर है ना, कि वो जो सबक आपने लिए हैं वो आगे आपके काम आएंगे लोक हित में, है ना, और आपकी खुद की लाइफ के लिए भी गाइस। तो आप अपनी जर्नी को पकड़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है कि हमें विदेश जाकर सेटल होना है, ठीक है, और वहाँ पर ही कोई काम काज की शुरुआत करनी है, या जो कुछ भी है, मतलब अ, विदेश का लग रहा है, या फिर अदर स्टेट में हो सकता है कि आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो। ये आपके आने वाले 2 महीने में ये चीज़ हो जाएगी गाइस। ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हो ना गाइस, तो डेफिनेटली मानकर चलना फरवरी से पहले पहले आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, ओके। सेलिब्रेशन कम्युनिटी नंबर 46 थिंकिंग मैन ऑल टाइड अप। द टेम्पल पाथ, ओके। पहले मैं इन 2 कार्ड को, ये देखो विक्ट्री, है ना, और ये लास्ट कार्ड है इस डेक का, विक्ट्री। देखो गाइस, यहाँ पर मालिक आपके लिए एक्शन ले रहे हैं गाइस, सच में आपके एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर 10 का कार्ड आया है, इसका एक टॉपर मोमेंट का गाइस, जो आपकी इस यात्रा में आपको बहुत बड़ा सबक देकर गया है। आपकी लाइफ के सेलिब्रेशन कुछ इसने रोक रखे हैं। कुछ हो सकता है गाइस कि जैसे हर किसी का मन होता है ना कि मुझे ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है, वो त्योहार बहुत अच्छा लगता है, ओकेजन मनाना, खुश रहना, सेलिब्रेट करना, हर किसी के शौक होते हैं, खुशी होती है गाइस कि मुझे इस चीज़ से हीलिंग मिलती है, मुझे प्यारा लगता है। साल भर तक वेट करना, और हो सकता है कि 2-3 साल आपके इस कदर निकले हैं गाइस कि वो त्योहार, वो ओकेजन, वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ से छूटे हैं, और ये बड़ा कीमती और बड़ा प्रीसियस आपको लग रहा था। यहाँ पर ये ना केवल सेलिब्रेशन के बारे में बात करें, ओकेजन के बारे में बात करें, ये एक उदाहरण के तौर पर है गाइस। ये कहा जा रहा है कि इन 2-3 साल के दरमियान में आपकी लाइफ से बहुत कुछ छूटा है, बहुत भयंकर परिस्थितियां बनी हैं, जहाँ पर ये इन प्रकार किसी इंसान की दिल की तमन्ना यही होती है। आपके सामने भी कुछ लोग आ चुके हैं गाइस, किसी के मुखौटे भी उतरे हैं कि किस परिस्थिति में, इस बुरी परिस्थिति में लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेवियर किया है, कितना आपको बुरा फील करवाने की कोशिश की है, कितना आपको तकलीफ देने की कोशिश की है, कितना बुरी परिस्थितियों में आपको और ज़्यादा गिराया जाए उसकी कोशिशें की है। आप अपने लिए जो है ना, एक न्याय की मांग करते हो कि मालिक, इस बुरी परिस्थिति से जिन लोगों ने मेरी लाइफ में जो कुछ भी बिगाड़ा किया है ना, उसको लेकर मुझे न्याय चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मेरी ये प्रार्थना है। ये आपने मांगी है और ये आपकी पूरी होगी। आपको व्हाइट कलर का फेदर नजर आ रहा होगा गाइस, और यहाँ पर आया द सन का कार्ड। द सन का कार्ड आया गाइस, ये आपकी लाइफ के, या इसके बाद में इसका नंबर भी देखो, नंबर 10 है, ठीक है, और ये टॉवर मूवमेंट का कार्ड है, और यहाँ पर आया सन का कार्ड, यानी इस तूफान को पूरी तरीके से भगा दिया आपके लाइफ से, नष्ट कर दिया, और जैसे ये गया है, ये आपकी मुराद पूरी हो गई गाइस। ठीक है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो अफरा तफरी मची है, जो बुरे परिवर्तन हुए हैं ना, उसको लेकर आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, डोर टू स्पिरिट कहा का कार्ड कहता है कि आपको वाइट कलर के फेदर या वाइट कलर के बर्ड्स नजर आना, कि आपकी मन की शांति आपको किस तरीके से मिल सकती है, उस बारे में आपके साथ न्याय होगा, मालिक आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, अब आया है द सन का कार्ड, जो इस बारे में कहता है कि आपके अधूरे काम का बनना गाइस। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिनके बीच में लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, 2020 से उनकी गतिविधियां बढ़ गई है, एक्चुअल में कुछ परिस्थितियां भी क्रिएट हो गई, और कुछ लोग भी हैं जो उन आपके बनते काम में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मालिक कह रहे हैं कि आपका जो अधूरा या अटका हुआ काम है ना, वो बन जाएगा,
उसकी चिंता आपको नहीं करनी। अगर ये फिनेंशियल मैटर से लेकर है तो ये भी बन जाएगा गाइस, है ना। या कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हो और कोई होने ही नहीं दे रहा है, कोई होने ही नहीं दे रहा है, बार बार अड़चने पैदा करने की कोशिश करता है, कुछ गलत कुछ ना कुछ परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मालिक कह रहे हैं कि जो काम आपके होना लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा, पक्का होकर रहेगा, है ना। इनके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। आपकी हेल्प खुद मालिक करेंगे गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाओ, मालिक आपको आपके भविष्य में, है ना, बहुत अबंडेंस देंगे गाइस। ब्रेक थ्रो वाला मोमेंट जो है ना, ये भी आपकी लाइफ में बनेगा। यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ गाइस कि आने वाले समय में खुशी खुद आपके पास आए ऐसे रास्ते ओपन होंगे। क्योंकि यहाँ पर फिश जो है ना, गौर से देखना, यहाँ पर फिश जो है ना ये खुद पास आ रही है, खुद पास आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इनके पीछे सन की एनर्जी इतना जितना कि प्रभावशाली आपको बनाना। और यहाँ पर डोर का कार्ड आया है, डोर टू स्पिरिट, ठीक है, कि ब्रह्मांड का साथ आपको मिलना जो आपके लिए खुशियों के रास्ते ओपन करे, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर जाए। जो भी आप चाहते हो, कोई विश है आपकी वो आपकी पूरी हो, कोई कैद से आप फ्री होना चाहते हो गाइस, कोई बंदी बंदी सी चीज़ें आपको लग रही है, जैसे ये कार्ड भी कह रहा है, ठीक है, कि कोई एक एक नियंत्रण आपको लग रहा है गाइस, या ऐसा लग रहा है कि किसी परिस्थिति में आप जैसे कैद हो गए ना, वैसा आपको फील हो रहा है। और मालिक कह रहे हैं उससे आपको बाहर निकाला जाएगा। और अभी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है जो कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहा है। ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वैसा ही है गाइस। हो सकता है कि सपने में आपको बच्चा भी नजर आ रहा है, बेबी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप बच्चे की कामना कर रहे हो, ये प्रार्थनाएं आपने मांगी है, कोई मुराद मांगी है मंदिर में जाकर या कोई भी धार्मिक स्थल पर, ये मुराद भी आपकी पूरी होगी गाइस, ठीक है ना। कहा ना, यहाँ पर मालिक कह रहे हैं कि आपके लिए अपने आप हैप्पीनेस के रास्ते खुलेंगे। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी आने वाले समय में आपको ब्रेक थ्रू मिलता हुआ कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस, जो आपको स्टेबिलिटी दे पाए, आपको सक्षम बना पाए अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। जो आप कभी किसी के भरोसे ना रहो, अपनी लाइफ की बागडोर आप अपने हाथ में संभालो, है ना। ये सब चीज़ें आपके साथ होगी गाइस, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। देखना, एक अच्छा ओहदा मिलेगा आपको, आपका रहन सहन वगैरह सब चेंज होगा। बट एक बात कहूँगा, ईगो मत रखना, घमंड मत रखना, डाउन टू अर्थ रहना। कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ लेकिन पैर जमीन पर रखना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। ओके, बहुत अच्छी हीलिंग गाइस। यहाँ पर भी स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन, मतलब देखो गाइस, आपने तहे दिल से बहुत सच्ची श्रद्धा से मालिक से प्रार्थना की है। कोई धार्मिक स्थल पर आपने यात्रा की है गाइस इन दिनों में, या कोई एक अच्छा काम किया है जो कहीं ना कहीं मालिक को प्रसन्न कर गया गाइस। देखो, मैं एक बात कहूँ कि 15 तारीख हो सकती है कि आपके लिए महत्व रखेगी। जब भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, उसके बाद की जो 15 तारीख आएगी ना, वह उस टाइम कुछ न कुछ आपकी लाइफ में कोई एक प्रिडिक्शन देखना गाइस, कोई सच होकर रहेगी। या तो कोई प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी, या कोई हेल्प आपको मिलेगी, या आपने कोई मुराद मांगी है किसी धार्मिक स्थल पर जाकर, वो मुराद पूरी होती हुई नजर आएगी। या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐसी आएगी गाइस, जो जो वाकई में आप चाहते भी थे कि ऐसा कोई मौका मेरी लाइफ में आए जो मेरी लाइफ को चेंज करने में मदद करे, या मुझे कहीं ना कहीं हेल्प दे जाए। तो आपको हेल्प देने वाला और आपकी परिस्थितियों को पलटने वाला कोई मौका आएगा। ये है नंबर 2 3 और ये है नंबर 3 2, बिल्कुल मिरर करती हुई चीज़ें गाइस। अभी कुछ दिख रहा है और उन परिस्थितियों को चेंज कर दे। यहाँ पर टॉवर मोमेंट का कार्ड आया और यहाँ पर कम्युनिटी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है कि दुख को सुख में बदल दें, ऐसी चीज़ें बन जाना लाइफ में, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना गाइस, ठीक है। अभी देखो, ये वाली सिचुएशन में लग रहे हो कि कॉन्फिडेंस तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, अपनी हेल्प खुद नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी हेल्प क्या, अब आने वाले समय में लोगों की बड़ी हेल्प करने वाले हो, बिल्कुल पिलर की तरह गाइस, इतनी बड़ी हेल्प करने वाले हो सकता है कि आने वाले समय में आप हीलर भी बनो गाइस, है ना। क्योंकि कहा ना गाइस कि अगर इतनी परीक्षाएं आपके लिए गई है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई कारण मालिक का बड़ा ही होगा,
है ना जी। ओके ओके, ये 5 का कार्ड आ रहा है, 7 का कार्ड आ रहा है। इसे नहीं लूँगी, आना होगा तो फिर से आएगा। ओके, सुविधाएं खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी गाइस। जैसे यहाँ पर भी कहा ना, कुछ चीज़ें सामने से आती हुई नजर आ रही, यहाँ पर भी देखो सामने से आपके बैठे बैठा कहता ना, किसी का भाग्यशाली इतना हो ना, अगर कोई खुशी लिखी हो ना, सामने से कुछ चला कर आए। अब मैं पीछे पीछे नहीं भागू, ठीक है, और मेरी खुशी में सब खुश हो जाए, कोई मुझसे जलन द्वेष ना करे, ताकि मैं भी तसल्ली से रह पाऊँ, मुझे भी ऐसा डर ना रहे कि कोई मुझ पर बुरी नज़र रख रहा है या मेरी खुशी से जल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कोई इतना कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को एंजॉय से जीना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, दिली तमन्ना है, मालिक सब कुछ अच्छा कर दो ना मेरी लाइफ में, सब कुछ मुझे अच्छा चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। वो सब चीज़ें गाइस होना, यहाँ पर भी देखो सामने से आप बैठे हुए हो, एंजॉय कर रहे हो, और आपके पीछे भी देखो एंजॉय कर रहे हैं, आपकी खुशी में खुश हैं लोग, ठीक है ना, आपको भनक भी नहीं है। और यहाँ पर कुछ चलाकर आपको जो चाहिए ना वो आप तक पहुँचना गाइस, मतलब कहते हैं ना, आपकी झोली तो वाकई में भरी जाएगी, सच में भरी जाएगी, आपकी उम्मीद से ज़्यादा, और आपके चेहरे पर मुस्कान भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी नंबर 3 है ना, परेशानियाँ ख़त्म करना, किसी इंसान को सुखी करना कि वो एंजॉय में रहे, सुखी रहे। ओके, कॉस्मिक पावर गाइस। ओके, यहाँ पर नंबर 2 का कार्ड आया है। ये 2-3 तरीके के मैसेज दे रहे हैं गाइस। एक तो सबसे पहले जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनका जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में उनका यूनियन होना गाइस, ये यूनियन बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत मुश्किल से, बहुत पीड़ादायक कहता है ना कि किसी की यात्रा रही है। और यहाँ पर भी देख लो, ये ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी, ये बिल्कुल यीन यांग की एनर्जी होना, बिल्कुल वैसा एहसास दे रही है। यहाँ पर पक्का ये कह सकती हूँ गाइस कि एक डिवाइन पावर आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वहाँ तक आप अपनी मंजिल पर पहुँचो। जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उस उनसे आपका मिलन होगा गाइस, ठीक है ना। दो स्पिरिचुअल सोल जो है ना, उनका कनेक्शन होता हुआ, आपस में मिलते हुए, मिलन होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। यानी आपने जो भी अपनी लाइफ में तकलीफें झेली है, कहा ना यहाँ कोई बड़ा हीलर बनेगा गाइस, कोई बड़ा मकसद लेकर आया है, वो अपने मकसद को पूरा करेगा। और ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है ना, ये भी आपको हील करने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में आपको बहुत पास्ट में गम मिले हैं, दुख मिले हैं ना, उनसे जो पीड़ा या घाव जो लगे हुए हैं ना, उन घावों को दूर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँगी गाइस कि आपके बिजनेस को लेकर भी, काम हो बिजनेस हो, ठीक है ना, उसमें भी कोई इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। ये सोलमेट होगा गाइस आपका। सोलमेट जो मैं कहती हूँ, इसको अच्छे से समझना, ट्विन फ्लेम बिल्कुल अलग होते हैं, जिसमें डीएम होता है, डीएफ होती है, उनका मिलन, इस बारे में बात की जाती है। लेकिन सोलमेट जो होता है ना, वो कोई भी हो सकता है, हमारे फैमिली में माता हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, कोई फ्रेंड ग्रुप्स में हो सकते हैं, हमारी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो बिल्कुल हमारे भावों से कनेक्ट है, जिन्हें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे कहने से पहले वो हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, है ना। या जिनका प्रभाव हमारी लाइफ पर इतना अच्छा रहता है कि हमारा काम जल्दी जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस या काम के आधार पर रीडिंग देख रहे हो गाइस, तो आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल, जो आपको जो हेल्प चाहिए ना, हेल्प 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 आप पुकार रहे हो ना, वहाँ पर वो आपकी हेल्प करे। हो सकता है साझेदारी में काम करे, और साझेदारी में ना करे तो सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ में कुछ काम कर जाएगी। उनके आइडिया हो सकते हैं, या उनकी किस्मत का प्रभाव, कि वो सिर्फ आपके आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर आकर ही बैठ जाए, है ना, और आपका काम बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो जाए। ये एक बात को नोटिस करना गाइस, काफ़ी सारे शॉपकीपर होते हैं ना, वो इस बात को बहुत नोटिस करते हैं कि किसी बंदे के आने से उनके उनकी शॉप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों का आना स्टार्ट हो रहा है, उनका काम और अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें होती है गाइस। तो वैसे मतलब किसी और की किस्मत का प्रभाव, है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पर अच्छा प्रभाव दे जाता है। तो हो सकता है किसी और इंसान का आपकी लाइफ में आना, या मित्र के रूप में आपको मिलना, ठीक है, और उनकी किस्मत के प्रभाव से आपकी फिनेंशियल ग्रोथ होना। मतलब देख लो,
कि अगर कुदरत चाहती है कि किसी बच्चे पर मेहर होना, तो बहाने बनते हैं गाइस, और हमें ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। लोग खुद चलाकर हमारे पास आ जाते हैं, सोर्सेस हमारे पास चलाकर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा कि खुद चलाकर कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई ऐसा इंसान हो, चाहे कोई मदद हो, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है स्पिरिचुअल, है ना। तो जरिया कोई इंसान भी बन सकता है, समझ रहे हो। मतलब ये समझ लो कि कोई आपका किस्मत का खजाना है जो आप तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन वो आप तक कैसे पहुंचे, अब मालिक तो खुद आकर देंगे नहीं, वो लोगों को जरिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप जिस भी आधार को देखकर रीडिंग देख रहे हो ना, हाँ, जिसको भी आधार रखकर रीडिंग देख रहे हो ना, उस प्रॉब्लम का खत्म हो जाना और उसमें आपको हेल्प मिलना, ये होकर रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये कंफर्मेशन है गाइस, ये इस पर ही कार्ड आया है। अगर आपको मातृत्व का सुख नहीं मिला है, या कोई भी इससे रिलेटेड आपके हेल्थ के इशू है ना गाइस, वो प्रॉब्लम दूर होगी आपकी, और आपको ये सुख मिलेगा गाइस, ये पक्का है। आपके भाग्य में लिखा हुआ, दुखी मत हो, है ना। ये मत समझो कि अभी तक में आपको ये सुख नहीं मिला है, आपने ताने भी बहुत सुने हैं, बहुत कहता है ना, आपको खुद को एक बुरा फील होना, ये इतना कुछ मत सोचो गाइस। ये सब डिवाइन पर छोड़ो, है ना, कि आपकी किस्मत में जब कभी भी खुशी लिखी हुई है तो वो मिल जानी है। तो ये सुख आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बिलीव रखना मालिक पर, बिलीव रखना। कोई भी इससे हेल्थ से जुड़ी हुई मसला है ना, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। और बच्चों से संबंधित भी हो सकती है कि कोई उपलब्धि मिलती हुई नजर आ रही है गाइस, या कुछ ऐसा, बच्चे कुछ इतना अच्छा काम करेंगे कि उससे आप गौरवान्वित फील हो जाओ कि मेरे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है, मुझे प्रशंसा मिल रही है मेरे बच्चे की वजह से कि ये इसके पेरेंट्स हैं, ये इसकी माता, ये इसके पिता है ना। कुछ अच्छा बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ गाइस, या बच्चों को एजुकेशन को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, अगर आप, हो सकता है बच्चों को भी विदेश भेजना चाहते हो, किसी काम को लेकर, एजुकेशन को लेकर, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो आपकी उनसे जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो खत्म होनी है, ठीक है। ओके गैस, यहाँ तो बिल्कुल आपकी काया पलटते हुए नजर आ रही है। सच में आपकी किस हद तक में ना इच्छाएं पूरी होंगी, आप तो सोच भी नहीं सकते। सच में अभी जितना आपका आत्मविश्वास टूटा बिखरा हुआ है, जो कहीं पर भी कहते हैं ना कि एक कण भी नजर नहीं आ रहा है, कि मुझे इतना बिलीव भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आने वाले समय में देखो, द सन का कार्ड जो है ना, बड़ा प्रभावी है, प्रभावशाली कार्ड है आपका। आप सूर्य देव को रोजाना जल चढ़ाना, एक काम अपने आप अपनी तरफ से करना गाइस, ठीक है। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना, और शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि इससे आपकी मन की अस्थिरता भी दूर हो जानी है, जो ये ओवर थिंकिंग बार बार आ रही है ये भी दूर हो जाएगी कहीं ना कहीं गाइस। इतनी तो हेल्प आप अपने लिए करना, और सब कुछ मालिक पर छोड़ देना, लेकिन इतनी हेल्प आप अपने लिए करना, अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए। और जहाँ भी लगे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छे स्तर पर काम करने की कोशिश करो, इंसान है गाइस, गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब कभी हमें कोई गलती बताता है ना कि ये आपसे गलती हुई है, तो ना नुकुर नहीं करते, इसको बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट के रूप में लो, है ना, बहुत अच्छे वे में लो कि हाँ, मैं इस गलती को और सुधार करने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जहाँ गलती भी नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे, तो थोड़ा दूर हो जाओ। अभी का समय कुछ और चल रहा है, जैसे भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी को कोई बांधने की कोशिश करे ना, या आपका पैर खींचने की कोशिश करता है, वहां उस परिस्थिति से हटो अभी। अगर लगे करीबी में ही है मैम, क्या करें, तो थोड़ा एक डिस्टेंस बना लो गाइस, या उनकी बात को अपने दिमाग पर इतना हावी मत होने दो, क्योंकि रिश्ते हैं, उनसे तो नाता तोड़ नहीं सकते ना गाइस। ये कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कुछ छूटे भी ना। अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण रिश्ता है ना, तो कुछ छूटे भी ना, और मैं इन परिस्थितियों को भी संभाल लो। तो कहते हैं ना, बीच का रास्ता अपना लेना गाइस, यहाँ पर वो वाला भाव के बारे में कहते हो कि कोई कुछ भी कह रहा है आपको, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, भली बात उनकी बात को दिमाग में लेना ही नहीं। आप अपना दिल क्या कहता है उस आधार पर काम करना, आपकी बुद्धि काम करेगी, आपका आत्मविश्वास काम करेगा।
ये इस तरीके से रह रहे हो, मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, आगे चलकर देखो कह रही हो ना, इतना खतरनाक सपोर्ट आप खुद का भी करोगे, लोगों का भी करोगे, आपकी पर्सनैलिटी देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। ये क्या, बिल्कुल काया पलट हो गई इनकी तो। इन्होंने क्या अच्छे काम किए, अभी लोग आप पर नज़र बहुत रखेंगे और आने वाले समय में और ज़्यादा नज़र रखेंगे। अभी परेशान हो मैम, क्या करें, लोग इतना नज़र रखते हैं। पहले से कह रही हूँ, है ना, कि रेडी रहना, आने वाले समय में लोग आप पर और नज़र रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ होगा ना, लोग उस दिशा पर, आपकी राह पर आगे चलने के लिए आप पर नज़र रखेंगे। लोग सोचेंगे कि उनको भी आप जैसा बनना है ना, या आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वैसा वैसा वो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। पर उनको पीछे की बात कहाँ पता, कि कितना दुख झेल कर, कितनी, मतलब हर किसी की अपनी सोच है गाइस, लेकिन वो आपके दुख को नहीं देख रहे हैं, है ना, या आपके पास्ट को नहीं देख रहे हैं। अभी आपके वर्तमान में या फ्यूचर में जो आप जिस स्टेटस पर पहुंचोगे ना गाइस, वो लोग उसको देखकर उसके अनुयायी बनने की कोशिश करेंगे। बट ये चेंज बड़ा अच्छा होगा गाइस, बहुत बड़ा चेंज होगा। कह रही हो ना, किसी की यात्रा है गाइस यहाँ पर, फर्श से अर्श पर पहुंचना, बहुत अच्छी मंजिल तक पहुंचोगे गाइस यहाँ पर। मालिक का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है गाइस, जिसके चलते आपको अपनी जीवन जो है ना, एक रहस्यमय सा लग रहा है ना, कि मेरे साथ चीज़ें बहुत अजीब सी हो रही है, बहुत अजीब सी। मैं किसी को कुछ कह ही नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रहा। आपके काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं गाइस, जिसका जवाब आने वाला समय देगा आपको, देखना। घर भी होगा बहुत बड़ा, मतलब सोच कर रखना गाइस, सोच कर रखना, और दिमाग में भी रखना कि आपके पास अपना खुद का घर होगा। जो भी सुविधाएं आप अपने लिए चाहते हो ना, वो सब कुछ होगी आपके पास। देर से मिल रहा है पर बेस्ट मिल रहा है, ये दिमाग में रखना। तो शिकायत मत करना, और शिकायत करोगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ कह सकती हूँ गाइस कि आगे आपको जो मिलना लिखा हुआ है ना, वो तो आपकी सोच से बहुत ही अलग है। इस लेवल तक में आपने कभी कल्पना नहीं की है। आपने मांगा इतना है, मालिक देंगे उससे कहीं गुना ज्यादा आपको। आपका भाग्य वो है जो बिल्कुल खुद अपनी खुशियों को खुद की तरह इनवाइट करता है ना। हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने पहले, या कुछ साधनाएं आपने की है, या कोई मंत्रों का उच्चारण किया, बीच में छोड़ दिया, गुस्सा आ गया, अरे मुझे नहीं करना। लेकिन वापस से हील हुए, फिर से किया, या ये भी हो सकता है अभी नहीं कर रहे हो। लेकिन कहता है ना गाइस कि मालिक सब देखते हैं गाइस, कि किसी बच्चे में ये भाव क्यों आ रहे हैं, ये अभी गुस्सा क्यों हो रहा है ना। मालिक ये नहीं है कि आपने गुस्सा किया तो मालिक ये कि मुझ पे गुस्सा क्यों किया, अब लो इसको सजा दो ना, ऐसा नहीं होता। ये भाव इंसानों में हो सकते हैं गाइस, मालिक में नहीं होंगे, है ना, मालिक में है भी नहीं। मालिक सिर्फ प्यार देते हैं, सिर्फ प्यार। और आपको क्या लगता है कि मैं मालिक को इतना प्रसाद का कहूँ कि ये मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम देने वाले या प्रसाद चढ़ाने वाले, हम प्रसाद चढ़ाने वाले कौन होते हैं गाइस। हमारा खुद का अपना है क्या हमारे पास, हमारा शरीर हमारा खुद का नहीं है, हमारी आत्मा हमारी खुद की नहीं है, ठीक है। प्रकृति जो फल फ्रूट भोजन वगैरह सब कुछ दे रहे, प्रसाद वगैरह जो हम चढ़ा रहे हैं, वो सब मालिक का है। तो हमारे पास हमारा है क्या, हमारे पास हमारा सिर्फ भाव है और हमारे कर्म, और मालिक को बस वो चाहिए। और अगर वो साफ सुथरे हो, पवित्र हो ना, तो वो मालिक एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें बस वो सुंदर से पुष्प बनना है ना, जो मालिक को पसंद आए वैसा, ठीक है। तो बस इतना खुद को, और ये प्रार्थना भी किया करो कि मालिक मेरे मन कर्म वचन से मुझे बिल्कुल पवित्र रखना, जो मैं आपको पसंद आऊँ, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, ठीक है। तो आने वाले समय में आपकी ये भविष्यवाणी जो है ना गाइस, कुछ तो जैसा मैंने कहा 7 हफ्ते में, ठीक है, या 2 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी हो जाएगी। तो बिलीव रखना, ये सब कुछ सच होगा। और जो भी आपकी परेशानी अगर इसमें नहीं आई है गाइस, और आपके मन में चल रही है ना, वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बिलीव रखना मेरे शेर, बिलीव रखना मेरे योद्धा, ठीक है ना जी।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।